एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अति से लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं 4। इस वक्त क्या हो रहा है कि रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को भेज रहे हैं अपने जहाज। और ऐसा क्यों हो रहा है, आखिरकार भारत को तकलीफ क्यों नहीं होने देना चाह रहे, ये दोनों देश जानेंगे। वहीं इन सब के बीच में क्या ट्रंप इस युद्ध को और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और बेकाबू हो रहा है ये जंग। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को सुनिए। Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. The central headquarters of Khatam al-Anbiya. यहाँ पर ईरानी जनरल हैं जो ट्रंप का मजाक बना रहे हैं ट्रंप के ही लैंग्वेज में, ये कहते हुए कि तुम फायर्ड हो गए हो। वो जिस तरीके से कहते हैं थैंक यू फॉर योर अटेंशन, वो लाइन भी ये दोहराते हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रंप का मजाक बना रहे हैं। ट्रंप ने कहा है 48 घंटे के अंदर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया तो इसका परिणाम ये होगा कि वो फिर बड़े हमले करेंगे पावर प्लांट्स के ऊपर, और पहला हमला जो होगा वो सबसे बड़े पावर प्लांट पर होगा। अब इसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाब आया है और ईरान ने कहा है कि अगर ऐसे हमले हुए तो फिर हम भी अमेरिका के सहयोगी देशों के एनर्जी प्लांट पर हमले करने शुरू कर देंगे। खैर, अब क्या अमेरिका रुक जाएगा? अमेरिका का रुकने का इरादा नजर नहीं आ रहा है। स्कॉट बेसेंट इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और इस बयान में स्कॉट बेसेंट ने क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Every day we are taking out their missiles, their missile systems, and the factories that build those missiles, and now the General Kane, Secretary Hegseth are leading a campaign to destroy all the fortifications along the Straits of Hormuz. इनका कहना है कि देखिए, हमें ना कभी कभी ऐसा होता है कि किसी चीज को अगर शांत कराना हो तो आपको पहले उसे बहुत बढ़ाना पड़ता है। ये ईरानियों के लिए समझ में आने वाली एकमात्र भाषा है। इनके कहने का अर्थ ये है कि अब ये कुछ बड़ा करेंगे और कुछ लंबा करेंगे। इन्होंने एक चीज और साफ कर दिया कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका के पास फंड नहीं है और अमेरिका इस युद्ध को चलाएगा नहीं, वो गलत सोच रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध को लंबा खींचेगा और चाहे माहौल बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ रहे हैं, लेकिन ये युद्ध आगे बढ़ेगा। अब ईरान ने भी इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। नेतन्याहू इन जगहों पर पहुंचे थे। नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा जा रहा है, इस वीडियो को सुनिए। And I ask the leaders of the world, the leaders of the free world, the leaders of the moderate states, what more are you waiting for? President Trump has correctly said that Israel, the United States and Israel in this great partnership, we're fighting the battle not only for ourselves, but for all of you. And he asked a simple question, where are you? And it's time to heed President Trump's call, his leadership and his vision, not merely for our sake, but for your sake. नेतन्याहू कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहे हैं, दुनिया भर के देशों को साथ आना चाहिए क्योंकि ये बहुत खास है, बहुत जरूरी है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। अब ये मामला ऐसा लगता है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। भारत के अंदर भी इमरजेंसी बैठकें शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने बैठक की और बैठक के बाद विचार किया जा रहा है कि क्या होगा, क्या ये फिर से पुरानी रणनीति पर चल रहे हैं। अगर बात करें ईरान के साथ या मिडिल ईस्ट में इस तरह की लड़ाई ना, तो अमेरिका की पहली लड़ाई नहीं है। अक्टूबर 1987 में ईरान ने अमेरिकी झंडे वाले कुवैती टैंकरों पर हमला किया। अमेरिका ने जवाब में ईरान के 2 तेल प्लेटफॉर्म्स को ही उड़ा दिया। ये छोटा था लेकिन निर्णायक हमला था, जिसने ईरान को ये संदेश दिया कि अमेरिका सीधे हमला कर सकता है। परिणाम ये हुआ कि ईरान ने तुरंत बड़े हमले कम कर दिए थे और फिर लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। 1987-1988 में भी ऐसा ही हुआ था। ईरान इराक युद्ध में ईरान ने फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर हमले किए थे, तो अमेरिका ने ऑपरेशन अनरेस्ट व्हील के तहत टैंकरों की सुरक्षा की और कई बार ईरानी स्पीड बोट्स और प्लेटफॉर्म्स पर हमले किए। साल 2019 में भी इसी तरीके का रिस्पॉन्स मिला था। अब ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब कहाँ जाएगा ईरान, क्योंकि पीछे नहीं हट रहा है और जिस तरीके से ईरान मजाक उड़ा रहा है उस हिसाब किताब से ऐसा लगता है कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचेगा। रूस के साथ
सीन क्या है ना, रूस की रणनीति ऐसी है, जब वो देखता है कि मामला बहुत बढ़ने लगा है और इस मामले को अब ठंडा करना है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर तुम नहीं माने तो छोटे छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हम कर लेंगे। और ऐसे में कई बार देखने को मिलता है कि मामला हल हो जाता है, लेकिन अभी ईरान के साथ ये मामला हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब इन सब के बीच में क्या भारत फंस गया है? वैसे ईरान को भारत के कश्मीर की तरफ से बहुत सारे लोगों ने कथित तौर पर दान दिया है। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने गहने बर्तन ये ईरान के लिए निकाला है, जिसके बाद ईरान ने भी यहाँ पर धन्यवाद दिया। और अच्छी बात ये देखने को मिली कि ईरान ने इस बार जो शब्दों का इस्तेमाल किया, थैंक यू इंडिया का इस्तेमाल किया। अब यहाँ भारत की जहाँ तक बात है, तो भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत के ऊपर तो असर इसका पड़ना निश्चित है। अब ऐसे में भारत की राजनीति और कूटनीति बिल्कुल सही दिशा में जाती हुई दिख रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ईरान के नेवी ने भारत के टैंकर्स को पास होने दिया, साथ ही पास होने में इन्होंने काफ़ी बड़ी मदद भी की। रूस की तरफ से भी एलपीजी और टैंकर्स, ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने कार्गो शिप भारत को भेज दिया है। अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर कार्गो शिप रविवार को मंगलुरु पोर्ट पहुंचा। वहीं रूस से एक जहाज क्रूड लेकर भारत आया। पिछले 7 दिनों में करीब 5 जहाज गैस और कच्चा तेल लेकर समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं। 18 मार्च को भी जगलाडकी गुजरात में अदानी पोर्ट्स पर आया था। वहीं 2 और एलपीजी कैरियर पहुंचे थे। वैसे तो फारस की खाड़ी में अभी 22 भारतीय जहाज फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की तैयारी चल रही है। भारतीय झंडे वाले क्रूड ऑयल टैंकर अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं, जिसमें काफी हद तक एलपीजी और क्रूड के सप्लाई हैं। वैसे तो केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। कहा जा रहा है कि 23 मार्च से राज्यों को 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाला कुल सप्लाई संकट से 50% तक पहुंच जाएगा। तो कोशिश ये की जा रही है कि भारत को तेल और गैस की दिक्कत न हो। अमेरिका और इजराइल के इस झगड़े के बीच में जहां समस्या बढ़ती जा रही है, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए समस्या बन रहा है। एलपीजी की किल्लत को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पर एक चीज है जो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, आगे क्या होगा? क्या ये मामला रुकेगा? और अगर नहीं रुकता है तो फिर इस मामले से भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो पहली बात तो ये कि ये मामला अभी बढ़ेगा, ये साफ साफ दिख रहा है। और दूसरी बात ये, एक देश है जो चुपचाप बैठकर ये तमाशा देख तो रहा है, लेकिन इस तमाशे में वो ये भी देख रहा है कि वो बर्बाद होता जा रहा है, और वो है चाइना। क्यों है, मैं अगले वीडियो में बात करूंगी। पर अभी जहां तक सवाल ईरान, रूस, अमेरिका की तरफ से भारत को मिलने वाले इन चीजों का है, तो आपको बता दूं, इनमें से कोई भी अभी नहीं चाहता है कि भारत किसी और के पाले में जाए। सब चाहते हैं अगर मेरे पाले में नहीं आ सकते हो कोई बात नहीं, न्यूट्रल रहो, क्योंकि तुम फिर जिस पलड़े में जाओगे वही भारी हो जाएगा। यही वजह है कि भारत को सप्लाई मिल रही है, और माना जा रहा है कि बहुत विकट परिस्थितियां होंगी तभी सप्लाई नहीं मिलेगी, वरना भारत को सप्लाई मिलती रहेगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।